बीजेपी वाले बांटा तो है पर्चा बीजेपी का है, लेकिन जिताओ ये कोई और नहीं, मिल्कीपुर के विधायक है। मिल्कीपुर पूर्व विधायक है जो पर्चा बांट रहे हैं। पर्चा बीजेपी का बांट रहे हैं, जिताओ सबक। हमारे मंत्री जी भावुक होकर रो पड़े थे, उनको कह रहे हैं ढोंगी है। वही जनता बताएगी कि अवधेश प्रसाद ढोंगी है। इतना कहना चाहूंगा, 5 तारीख को मिल्कीपुर की जनता एक ऐसा इतिहास लिखने जा रही है जिसका परिणाम आपको 8 तारीख को मिल जाएगा और इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा कि मिल्कीपुर की जनता कितनी क्रांतिकारी आज से नहीं अनाज से रही है। इसलिए माननीय अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी जो है भारी से भारी मतों से मिल्कीपुर की विधानसभा को जीत रहे हैं। छोटा प्रत्याशी है ना, जौन बीजेपी के समाज सेवी है ना, वही उतर बजाय बीजेपी वाले समाजवादी का गाना बजा होता है। बात ये निकल के आ रही है भाई कि इनको रोका जा रहा है और कई किलोमीटर दूर से इनको भगाया जा रहा है। प्रशासन ये कह रही है कि जनाब आप लौट जाइए, आपको हम जनसभा में जाने नहीं देंगे। क्या हकीकत है? ये मिल्कीपुर से जो अखिलेश यादव जी जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय भाई कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ आपको रोका जा रहा है? हम अपने ग्राम सभा से निकले हैं नवगवा और वहाँ से निकले हैं कलवा मऊ पहुँचे हैं। वहाँ प्रशासन लगा है, सारी जनता को वापस कर रहा है। काहे को वापस कर रही भाई? अब यही तो पता नहीं है। और हम लोग चकरोड से खेत से होकर निकल के आ रहे हैं और जो कुछ हमारे नौजवान साथी हैं जो डर गए थोड़ा, वोट तो अखिलेश यादव का है, वो तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन जो डर गए हैं वो वापस चले गए। वो गए तो कल को धमका देंगे आप लोग। ना वापस जाके जो हमारी अंजरौली बाजार पड़ती है वहाँ नहरा से नहर से होकर आ रहे हैं। बताओ इतनी समस्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज अगर जनसभा में आपको नहीं आने दिया जा रहा है, जनसभा में आएगी, देवतुल जनता हमारी जनसभा में आ रही है। अभी इतनी जनसैलाब जो फैला हुआ है, अभी 1 घंटे में देखिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन प्रशासन मोड़ पर रखा है कि जनता नहीं आ पाए। क्या लगता है क्या माहौल बना है इस बार? माहौल यहाँ अजीत प्रसाद 50,000 वोटों से जीत रहे हैं जी। अरे योगी जी भी कल आए थे। योगी जी कल आए थे, जो उनके जुमलेबाजी है हमने सुना है। वो 8 से 10 बार आ चुके हैं। वही एक मैटर, वहाँ फलाना ढिमका, वहाँ बलात्कार हुआ, समाजवादियों ने कराया। जो आज देवतुल जनता के सामने धरा हुआ है हमारे यहाँ अयोध्या का मैटर, जो कन्या का बलात्कार हुआ, उसका कोई निर्णय इनके पास, इनके जुबान से नहीं निकला था। हमारे मंत्री जी भावुक होकर रो पड़े थे, उनको कह रहे हैं ढोंगी है। वही जनता बताएगी कि अवधेश प्रसाद ढोंगी है। 5 तारीख को वोटों से जिताएगी, वो गरीबों के साथ नहीं है, पहली बात। और जो नौजवान साथी हैं उनके साथ है। अगर उनको ये पता होता तो प्रशासन लगा के चुनाव न कराते। उनको पता है। तो छोड़िए, साड़ वाला तो बेटा हमारे मंत्री जी हमेशा लेकर चलते हैं, उनको पता है। लेकिन जो अगर योगी सरकार को पता है कि यहाँ की जनता समाजवादियों के तरफ झुकी हुई है, इसीलिए प्रशासन लगा के क्षेत्रों में रोका जा रहा है। और जनसैलाब, हमारे मंत्री जी का कितना डीजे चल रहा है? ज्यादा से ज्यादा 2-4 डीजे चलने से कोई नहीं होता। इनका 105 डीजे चल रहा है कि डीजे से जनता को भावुक कर लेंगे। ऐसा रुकिए, डीजे वाली बात आ गई तो एक बात हम और बताना चाहते हैं। सीओ था वो बता रहे थे कि आनंद सेन का फोन मत आना चाहिए, यहाँ पे आनंद सेन का फोन नहीं आना चाहिए। आनंद सेन और हमारा एक पत्रकार भाई था, वो पूरे सरेआम वीडियो बना रहा था उनका। आप ये मान के चलिए, उनके ऊपर गाली मनाया करेगा, उनके ऊपर भैया नहीं, इनके ऊपर डीजे वाले का बीच में घुसा लेके आए। जब डिम्पल भाभी आए तो बीच में का डीजे लेके के लिए साल अब की योगी को हकना है, अब की सत्ता में अखिलेश भैया को जिताना है। डीजे वाला जो था वो समाजवादी वोटर था। हमने कहा भैया यहाँ, पहले सुनिए,
समाजवादी, हमने कुमारगंज पुल के नीचे थे हम लोग, हमने पहुंचे, मतलब मैं पहुंचा, 4 डीजे खड़ा था। हमने कहा भाई किसी की जनसभा भंग नहीं की जाती है। उन्होंने क्या कहा, भाई हम भी समाजवादी वोटर हैं। ये प्रशासन ने बोला हमारी देवतुल्य जो चंद्रभान पासवान जी है और विधायक जो है यहाँ के बीजेपी के, उन्होंने कहा उनके प्रशासन दूसरी रोड पे आप डीजे बजाइएगा, लेकिन वोटर कौन था, समाजवादी का। मुद्दे क्या है, मुद्दे भी बात करिए भाई। मुद्दे की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, 5 तारीख को मिल्कीपुर की जनता एक ऐसा इतिहास लिखने जा रही है जिसका परिणाम आपको 8 तारीख को मिल जाएगा और इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा कि मिल्कीपुर की जनता कितनी क्रांतिकारी आज से नहीं अनादि से रही है। इसलिए माननीय अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी जो है भारी से भारी मतों से मिल्कीपुर की विधानसभा को जीत रहे हैं। बस इतना। ये बाबू स्वर्गीय मित्रसेन यादव की धरती है। जय कल्याण। इधर आइए, इधर आइए, बहुत जोश में नारा लगा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा जोश में नारा। इधर आइए, इधर जो दिक्कतें आएंगे भैया, क्या बात है, बड़ा जोश में है। जोश ये है, जनता का जोश है, हमारा जोश नहीं, हमारा भी जोश है, जनता का भी जोश है। इस बार उपचुनाव में अजीत प्रसाद जी को भारी बहुमत से 50,000 प्लस जनता कह रही है इस बार हम क्या पर है, सपा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा से भाजपा हार के जाएगी, अवधेश अजीत प्रसाद जी की सरकार बनेगी इस बार यहाँ से। कई उत्तर निकले। जौन छोटा छोटा प्रत्याशी है ना, जौन बीजेपी के समाज सेवी है ना, वही उत्तर बजाय भागता और एक बात क्या है, बीजेपी वाले समाजवादी का गाना बजावता है। और सुनो, बीजेपी वाले बांटत है पर्चा बीजेपी का है, लेकिन चुनाव समाजवादी। ये कोई और नहीं, मिल्कीपुर के विधायक से है, मिल्कीपुर पूर्व विधायक है जो पर्चा बांट रहे हैं। पर्चा बीजेपी का बांट रहे हैं, जितना सबक हिंदू मुस्लिम वाला जो विवाद है, ये आगे हमारे कहते हैं हम लोग। अभी कुछ बोलेंगे, अच्छा बोलिए। आज आप आए हैं अखिलेश यादव जनसभा पर, जी क्या कहा था आज? हम तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया, अच्छे वोटों से जीत जाए।